तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं विलोपन विधि को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कहिए बहुत, क्योंकि अगर आप क्लास 10 में हैं तो अगर विलोपन विधि आपके चैप्टर में ना 5 नंबर का आता है। जब बोर्ड का एग्जाम होता है, अगर विलोपन विधि पूछ दिया तो 5 नंबर से नीचे नहीं पूछता है। 5 नंबर में पूछता है इसको, कभी काल 2 नंबर में पूछता है, तो अधिकांश बार इसको 5 नंबर में पूछता है। तो विलोपन विधि को हम लोग इस वीडियो में एकदम शुरू से जीरो से लेके हीरो लेवल तक देखेंगे इस वीडियो में, यानी कि छोटा से लेके बड़ा तक आपका हर डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले चैनल पर नए नए हैं ना, तो चैनल को अभी दबा के सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एग्जाम तक आपके साथ रहने वाला है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को हम देखते हैं और ध्यान से आप लोग समझिएगा मेरे दोस्तों। विलोपन विधि कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलर क्लास आएगी, आज विलोपन विधि की आएगी, तो कल प्रतिस्थापन का आएगा, फिर वज्र गुणन विधि आएगा, फिर आलेख विधि आएगा। सारी विधि मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो आलेख विधि बताऊंगा ना अंत में, वो आलेख विधि 2011 से लेके अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें वो 5 नंबर में बिहार बोर्ड में 10 में आया न हो। हर एग्जाम में 5 नंबर को आलेख विधि आता है। तो आज विलोपन बता रहा हूं ना, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि को सिखाऊंगा, फिर वज्र सिखाऊंगा, उसके बाद आलेख विधि को सिखाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, ताकि जब भी वो वीडियो मैं बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज देखते हैं पहले विलोपन विधि होता क्या है। विलोपन विधि मेरे भाई, 2 गो समीकरण दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर 2 गो हम समीकरण लिखे हैं। सबसे पहले जीरो लेवल के लिए, इसके बाद हीरो लेवल के लेंगे। तो 2 गो समीकरण दिया रहता है, दोनों समीकरण से हमको विलोपन विधि से हल करना होता है। एक्स और वाई का मान निकालना होता है। विलोपन विधि से बोला रहेगा कि विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालें। तो आपको क्या करना है ना, जो भी समीकरण दिया रहेगा इसको आप मान लीजिए। एगो के समीकरण 1 मान लीजिए, एगो के समीकरण 2 मान लीजिए। ऐसे आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। और जब मान लेंगे तो आपको क्या करना है, एक चीज इसमें ध्यान देना है। विलोपन विधि में एक चीज को ध्यान देना है कि दोनों में की तो x का की तो y का कोई एक चीज का मान ए बराबर रहना चाहिए। यानी कि दोनों में कोई ऐसा एक होगा कि तो x का या y का कोई भी ऐसा होगा जो दोनों में मान एकदम सेम रहेगा, तभी विलोपन विधि से बनेगा। अगर नहीं सेम रहेगा उसको भी बताएंगे कि उसको कैसे बनाएंगे, तब तक इसको समझिए। देखिए इसमें देख रहे हैं कि एक्सो वाला सेम है, वाईओ वाला, दोनों सेम ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो जो सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा तो उसको सेम करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 माने, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको कि समीकरण 1 और 2 से, आपको यहां लिख लेना है कि समीकरण 1 और 2 से लिखने के बाद आपको क्या करना है कि पहले समीकरण 1 लिखे हैं तो समीकरण 1 को उतारिए। समीकरण 1 है x + y = 10, समीकरण 2 है x - y = 6। नीचे ऐसे दे दीजिए, पाई खींच दीजिए। देखिए जब यहां तक हो गया ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, एकदम ऐसे तो बहुत तरीका से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता दे रहा हूं कि आपको हमेशा क्या करना है कि उतार कर यहां लिख दीजिएगा घटाने पर। घटाने पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। चिन्ह नहीं भी चेंज करिएगा तब बहुत बन जाएगा, लेकिन ऐसा सवाल कहीं आ जाएगा ना कि आपको चिन्ह चेंज करिएगा नहीं तो फंस जाएगा। इसलिए आप शुरू से चिन्ह चेंज करते रहिए। यहाँ पर घटाने पर लिख दीजिए, और घटाने पर लिख कर क्या करिएगा, जो नीचे वाला है ना इसका चिन्ह बदल दीजिए। जब घटाने पर लिखा जाता है ना, नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जो नीचे वाला x का चिन्ह प्लस में है तो यहाँ लिख दीजिएगा माइनस में, या माइनस में यहाँ का लिखा जाएगा प्लस में, यहाँ का चिन्ह में प्लस में यहाँ हो जाएगा माइनस में। जब यहाँ घटाने पर लिख दिया जाता है ना, तो जो नीचे वाला इसका चिन्ह बदल जाता है। यानी यहाँ प्लस रहेगा तो आपको माइनस कर देना है, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लिख देना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस। चिन्ह को उल्टा कर देना है नीचे वाला के हिसाब से। नीचे वाला चिन्ह के हिसाब से चिन्ह बदलता है, न कि ऊपर वाला से। अब देखिए चिन्ह बदल गया तो आपको अब क्या लग रहा है, ये x का चिन्ह, अब ये चिन्ह इसका हो गया, ये वाला चिन्ह इसका हो गया और ये वाला चिन्ह इसका हो गया, ये चिन्ह खत्म। अब ये y का चिन्ह गिनती होगा प्लस में, ये 6 का चिन्ह गिनती होगा माइनस में, ये x का चिन्ह गिनती होगा माइनस में। अब ये चिन्ह उसका हो गया। तो आपको देखिए
देखिए ये x प्लस में है, अब यह x का चिन्ह हो गया माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, वो कट जाता है, ये x से है x कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये y नहीं कटेगा, कहेंगे इसके पहले भी प्लस है और इसके पहले भी क्या हो गया, इसमें चला गया, ये चिन्ह अब इसका हो गया, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस में, ये भी चिन्ह माने y भी प्लस में हो गया। तो प्लस प्लस जब एक समान रहता है तो कभी कटता नहीं है, अब दोनों जुट जाएगा, y क्या हो जाएगा 2y। और यहाँ देखिए 10 है, ये क्या हो जाएगा -6। आपको बता दे रहा हूँ बार बार, जो नीचे चिन्ह लिखा हूँ ना, ये चिन्ह अब इसका हो जाएगा, न कि जो यहाँ पर चिन्ह है वो चिन्ह नहीं होगा, अब ये चिन्ह इसका हो जाएगा। तो 10 में से ये 6 माइनस करना होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए एगो में y नजर आ रहा है, एगो में y है, ये नहीं है, तो जब ऐसे एक गो नजर आ गया ना, हमको y का मान ज्ञात करना ही है, तो इसलिए लिख दीजिए y बराबर, जिसमें y नहीं है ऊपर लिखाता है, जिसमें y रहता है ना, ये गुणा के अर्थ में, ये नीचे आ जाएगा भागा के अर्थ में, से कट जाएगा, कब बार में जाएगा, y का मान आ जाएगा यहाँ पर 2। अब देखते हैं y का तो मान निकल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए x के और y दोनों का मान निकालना है, तो y का निकल गया, अब हमको x के निकालना है, तो जिसका मान निकला है लिखेंगे अब y का मान, y का मान, चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, आंसर एक ही आता है, आपको जो भी पसंद है उसमें रख दीजिए। मैं y का मान समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ, मुझे 1 पसंद है, मैं समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रखने पर, ओके बाबू। अब क्या करना है ना, समीकरण जब 1 लिखे हैं तो समीकरण 1 को यहाँ उतार दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब बताइए कहीं x का मान इसमें दिया है, नहीं भैया नहीं खे दे ले, x जस के तस रही, प्लस जस के तस, यहाँ y का मान कुछ इसमें आया है, तो हाँ भैया y का मान 2 आया है, तो y की जगह लिख दीजिए 2, अब बराबर क्या है 10। ओके बाबू, अब देखते हैं क्या करना है। तो x में कभी 2 जोड़ा है, कभी समीकरण बनाए हैं कि नहीं बनाए होंगे आप, तो x में कभी 2 जोड़ाएगा नहीं जुड़ाएगा, बताइए। दूसरे जाति के शादी दूसरे जाति के लड़कियों संगे होगा, आज के समाज नहीं करेगा, लव मैरिज हो सकता, अरेंज मैरिज में जाति देखी जाती है, उसी तरह ये दोनों को आपस में कभी जोड़ नहीं सकते हैं, इसका भी जाति देखेंगे। इसमें जाति कौन है, तो जो x है ना वो अकेला है इसमें, तो जो अकेला है उसको कोई नहीं पूछता, उसको वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए 2 जो है ना, इसका जाति इधर नजर आ रहा है, कहेंगे इसमें भी कुछ x नहीं है, इसमें भी कुछ x नहीं है, दोनों एक रंग का है, दोनों को एक पूरी भेज दीजिए। x को उतार कर इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 2, तो x बराबर 10 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तो देखिए x का मान 8 आ गया, y का मान 2 आ गया। आशा करते ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2x माइनस वाई बराबर 10 और 4x माइनस वाई बराबर 6। तो हमको आपको बताएंगे जब भी विलोपन विधि से बनाना होगा आपको देखना होगा कि तो x की तो y दोनों में कोई मान हूबहू एक जैसा सेम होगा तभी बनेगा। तो देख रहे हैं हाँ इसमें x वाला तो एक जैसा नहीं दिया, इसमें 2 इसमें 4 है, लेकिन y वाला सेम है, तब तो बन जाए, कुछ करना ही नहीं है, आपको यही मानना है। जब बराबर आ दिया है तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है, और नीचे यही चीज लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखा गया। अब समीकरण 1 को पहले उतार लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 6। नीचे कहें यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर। घटाने पर बाबू कभी काल ऐसा फंसा देता है क्वेश्चन ना कि घटाने पर लिखने के बाद भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है ना। अगर देखिए यहाँ पर चिन्ह प्लस रहता, चिन्ह यहाँ पर प्लस रहता, हम घटाने पर लिख कर प्लस की जगह यहाँ माइनस में दे देता तो कभी ये कटता, माइनस माइनस कटवे नहीं करता, ये दोनों कटवे नहीं करता। तो आपको अब क्या करना पड़ता ना कि ऐसा ही आप काट सकते हैं, ऐसा ही काट सकते हैं, घटाने पर नहीं लिखिएगा, ऐसा ही वाई से वाई काट सकते हैं। जब एगो प्लस एगो माइनस में रहेगा ना कोई भी, जब सवाल जब हूबहू जब अंक एक रंग का है और इसका जो चिन्ह है अलग अलग दिया रहता है ना, तो बिना चिन्ह बदले भी इसको काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों चिन्ह एक रंग के दिया है। चिन्ह बदला कहाँ जाता है मेरे बाबू, चिन्ह वहाँ बदला जाता है ना, घटाने पर लिखे हैं, चिन्ह वहाँ बदला जाता है जब दोनों का मान एक जैसा दिया हो। देखिए इसका दोनों का मान वाई का मान क्या दिया है, माइनस माइनस एक जैसा दिया है, इसका भी दोनों का मान क्या दिया है, प्लस प्लस एक जैसा दिया है। जब एक जैसा मान दिया रहता है ना, वहाँ पर घटाने पर लिख कर चिन्ह बदल दिया जाता है, और ना ही अगर यहाँ पर
माइनस है यहाँ पर प्लस दे देता दिया रहता ना, तो बिना हम चिन्ह बदलने भी इसको ऐसे काट सकते थे, कोई दिक्कतें नहीं है। जो पहला क्वेश्चन आपको बताया है ना, उसमें भी डायरेक्ट कट सकता था वाई से वाई, लेकिन हम उसको चिन्ह बदल दिए हैं। इसका भी हम चिन्ह बदल कहीं बनाएंगे घटाने पर लिखकर, और जब घटाने पर लिखें तो नीचे वाले के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ कुछ नहीं था प्लस छिपा होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा अब माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले क्या है प्लस है, इसके पहले क्या हो गया माइनस, कहे हैं ना कि हर चीज इसका हो जाएगा, तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है मेरे भाई, तो दोस्त मेरे माइनस होता है, तो दोनों को माइनस करिए। 2x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा 2x बचेगा, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा ना जी, तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। अब फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, 2x बड़ा है कि 4x, कहें कि जो बड़ा होता है ना लड़ाई में, जो लोग बड़े होते हैं, जो युद्ध में बड़ा विजय होते हैं, जो लोग ज़्यादा पावर में रहते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हीं की विजय होती है, उन्हीं लोग की जीत होती है, उन्हीं लोग की हमेशा जीत रहती है। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा है ना, घटाने के बाद आपको देखना होगा जो बड़ा इसमें उसी का चिन्ह लिखेंगे इसके आगे। तो इसमें बड़ा कौन है, 2 की 4, 4 बड़ा है, तो जो 4 का चिन्ह है इसी को उतारेंगे। 4 का चिन्ह क्या है, हाई माइनस वाला है, तो इसको उतारेंगे। अब देखिए हाई वाई के पहले क्या है माइनस, हाई वाई के पहले क्या हो गया प्लस, तो ये दोनों प्लस माइनस प्लस ऐसा ही कट जाएगा, वाई से वाई खत्म हो जाएगा, कट जाएगा ये। अब बराबर के बाद क्या बचा, तो 10 में से 6 देखिए घटाना है, क्या बचा 4 बचा। अब आपको क्या निकालना है, x बचा, x का मान निकालिए। तो जब x के मान निकालेंगे तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर x गुणा में था इसलिए 2 आ जाएगा नीचे भागा में, इसे कटेगा तो कब बार में 4 जाएगा 2 बार में, मतलब x के मान क्या आ गया 2 काची में माइनस में, क्योंकि माइनस नीचे कभी नहीं दिया जाता है, माइनस हमेशा ऊपर आ जाता है अपने आप। अब देखिए x के मान यहाँ -2 आ गया, तो x के मान निकल गए लेकिन y के मान कहीं निकला नहीं है, इसलिए अब लिखेंगे कि x का मान आप समीकरण कहें ना कि 1 में रखिए, चाहे 2 में लीजिए, इस बार हम 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर कहीं रखिएगा आंसर एक ही आएगा, 2 में रखने पर आप रख कर चेक कर सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही आता है, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए आंसर एक ही आएगा। तो समीकरण मैं 2 में रख रहा हूँ, आप देख रहे हैं 2 क्या दिया है, 2 दिया है 4x माइनस वाई बराबर 6, यही दिया है ना, ठीक है। अब इसी में x के मान रखना है, x के मान, तो 4 जस के तस यहाँ x आ गया, तो x के मान तो यहाँ रखना है, क्या रखना है -2। तो बताइए 4 और x के बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ पर गुणा के संबंध है, कहेंगे इस 4 में x ले गुणा हुआ है ना, तभी जाकर 4x हुआ है, तो यहाँ बीच में गुणा का संबंध है। फिर x जो है, x के मान क्या दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है सर, आगे क्या लिखा हुआ है, तो -y बराबर 6। अब देखते हैं 4 में 2 से गुणा होगा, क्या होगा 8 होगा, फिर क्या है माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है -y बराबर 6, 4 दूना के 8 हुआ ना दोस्त, इसमें क्या लगा है माइनस लगा है, तो माइनस को उतार देंगे, इसका क्या है -y बराबर 6। थोड़ा मैं फास्ट भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप ही लोग नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे, कितना लंबा हो गया है, इसलिए ये भी देखना पड़ता है कि छोटा ही वीडियो हो, ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो हम लोग इतना अच्छा से डिटेल्स बताएंगे ना कि आप लोग के दिमाग में धंस जाएगा। और डिटेल्स बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, कितनों फास्ट बना रहे हैं, लेकिन डिटेल्स बताने की समझ कर रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। आप लोग कि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एक बार भले लंबा वीडियो होगा लेकिन एकदम अस्थाई से बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि अस्थाई से बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना परीक्षा नज़दीक आ गया है और सब कुछ का तैयारी कराना है आपका, तो सारा वीडियो आपके चैनल पर, माने इस पर चैनल पर मिलेगा आप लोग को देखने के लिए, इसलिए हर काम जल्दबाजी में करना पड़ा है। लेकिन हाँ मैं सटीक बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो ही जाएगी तो क्या, लेकिन मैं आंसर आपको सटीक सिखा रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तब कमेंट करिएगा, मैं फिर से इससे बता दूंगा वीडियो। तो यहाँ -8 और -y है, देखेंगे कहीं अभी बताया आपको जात वाला कि जब जात अलग अलग है तो शादी नहीं होगा, जात आपको एक जैसा खोजना पड़ेगा आज के समाज में। तो देख रहे हैं कि यहाँ E8 और 6 दोनों का जात एक जैसा है, क्योंकि ना इसमें वाई है ना इसमें वाई है, लेकिन हई वाई वाला इस संसार में अकेला नजर आ रहा है, और जो अकेला होता है उसको वही जगह छोड़ दिया जाता है, वाई अकेला इसको इसी जगह पर छोड़ दीजिए, इसके साथ में चिन्ह क्या है माइनस छूट जाएगा इधर पर, अब बराबर दीजिए, जो 8 है अब इधर आ जाएगा अपना जात के तरफ से। तो पहले जेकर घर रहता है ना वहीं कोई अतिथि को बोलता है आइए अतिथि देवो भव, तो पहले
जो 6 है इसी को लिखाएगा, पहले ही इसको मत लिख दीजिएगा। पहले जो इधर रहता है जिसका घर है वो रहेगा, उसके बाद हितगण लोग आएंगे, अतिथि लोग आएंगे बाद में, इसके बाद घर वाले के बाद अतिथि लोग घर में घुसेंगे। पहले ही अतिथि नहीं घुस जाएंगे, पहले मेहमान लोग नहीं घुसेंगे, पहले घर वाले रहेंगे उसके बाद मेहमान लोग आएंगे। तो इधर मेहमान जी का चिन्ह बना माइनस में, तो इधर का चिन्ह हो जाए प्लस में 8 हो जाए, उल्टा हो जाए चिन्ह। माइनस वाई जस के 10, 6 8 क्या होता है मेरे भाई, तो 14 होता है। अब देखिए क्या मुझे माइनस वाई का मान निकालना था, नहीं, सिर्फ वाई का मान निकालना था। जब वाई का मान निकालना तो माइनस क्या करें, माइनस भगाइए लेंगे, माइनस अभी लेंगे जाएगा -14। तो देखिए यहाँ पर एक्स का भी मान निकल गया और वाई का भी मान निकल गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बात बताया था कि मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि अगर दोनों एक जैसा नहीं रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होने लगी, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर अपलोडिंग में मुझे दिक्कत होती है। 1 GB हमारा MB आती है, खाली 1 GB चढ़ाते चढ़ाते कुछ खत्म हो जाता है। 2-3 दिन में तो खुद इसी वीडियो को चढ़ाता हूँ। एक वीडियो चढ़ाने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाता है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसे चढ़ाने में 5 दिन लग जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो के यहीं तक रोकता हूँ। इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा। इस वीडियो का अपलोड होने के तुरंत बाद मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं इसी को बताऊंगा कि जब एक जैसा नहीं रहेगा तो उसको किस तरह विलोपन विधि से बनाएंगे। तब तक क्षमा करिएगा, आज तक यही वीडियो में रहेगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा मेरे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका पार्ट 2 वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद मेरे दोस्तों।